फिल करेंगे, एनरोल करेंगे एंड देन महीने के 1000 रुपये कमाएंगे। देखते हैं प्लास्टर निकलने के बाद क्या सीन होता है। एक्सरे करवाना है। ये देखिए आज ज़्यादा तेज चल रहे हैं फ्रेंड्स मिट्टू के पापा। और मिट्टू ने आज इतना परेशान किया ना कि मैं क्या बताऊँ। दादी के लिए चप्पल लेनी है और मिट्टू के लिए छोटा सा कुकर। आज हम सीखेंगे आलू काटने की निंजा टेक्निक। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रिया अगेन बैक टू द चैनल विद अनदर व्लॉग। सो आज है 3 अप्रैल, सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो सुबह का हमारा रूटीन होता है सबका, सबसे पहले गर्म पानी पीने का, उसके बाद मैं चढ़ाती हूँ चाय। तो हम लोग घर में 5 लोग रहते हैं, मैं, मिट्टू के पापा, मिट्टू, मेरी सास और दादी सास। तो सबसे पहले चाय बनाने के लिए ना मैं पानी चढ़ाती हूँ, उसमें चाय पत्ती, चीनी और अदरक डाल के उसे उबाल लेती हूँ, उसके बाद ही दूध डालती हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे शुद्ध गाय का दूध होता है ना, और उसकी प्योर दूध की चाय ना उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है जितनी पानी में उबालने के बाद दूध डालो फिर अच्छी लगती है। तो बस अभी मैं चाय छान रही हूँ। मिट्टू अभी सोई हुई है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक वो सो रही है तब तक मैं मोस्टली काम निपटा लूँ। वैसे तो मिट्टू के पापा की आज छुट्टी है, अगर वो छुट्टी नहीं होती है, ऑफिस जाना होता है, तो फिर मैं साथ में ही खाना भी चढ़ा देती हूँ। तो चलिए पीते हैं चाय। यहाँ पे ले लिया है मैंने सबके लिए टोस्ट, और दादी हमारी जो है वो टोस्ट नहीं चबा पाती हैं तो उनके लिए बिस्किट। और ये देखिए आप, मिट्टू अभी कितनी गहरी नींद में सो रही है। ये उठेगी अभी 8:30-9 बजे तक इसकी नींद खुलती है। तो जब तक हम लोग चाय वाय पी के फुर्सत हुए हैं, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में वापस चाय पी करके नाश्ता की तैयारी करने। जनरली हम लोग नाश्ते में पोहा, उपमा या कुछ भी हलवा जैसे बना लिया वैसा कुछ ले लेते हैं। बट अभी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और इतने अच्छे तरबूज आए हुए हैं ना मार्केट में, तो इसीलिए कभी तरबूज, कभी संतरा, कभी अंगूर, अभी इस समय यही चल रहा है। सबको नाश्ता देने करके बाद मैं आ गई हूँ वापस से रूम में। यहाँ पे मिट्टू उठ गई है, वो चली गई है बाहर, सबके साथ खेल रही है। तब तक मैं बेड बना लेती हूँ। और बेड बनाते बनाते ही ना मिट्टू के पापा आए इतने हड़बड़ी में और बोले कि जल्दी चलो, 10:30 बजे का उनका बस का कुछ टाइम है। मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि क्या है। तो बस मैंने इतना फटाफट से नहाई ना और जल्दी से रेडी हुई, क्योंकि आज मिट्टू के पापा के प्लास्टर के लिए भी हमें जाना है। आज उनका प्लास्टर कटने का डेट है। वैसे तो 1 अप्रैल को था, बट उस दिन कुछ काम आ गया था तो नहीं जा पाए, तो आज जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मिट्टू के पापा का निकलवाने प्लास्टर। बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किए हैं, बट निकलना तो है ही। अभी गए हैं किसी काम से। हमारे गांव में ना बस में कुछ सामान रखवाना है, गांव में कुछ पहुंचवाना है। तो कुछ भी वहाँ पे सामान की ज़रूरत होती है तो यहाँ से बस में रख दो, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं गांव के चाचा लोग और बड़े लोग वो उतारवा लेते हैं। और ये मिट्टू इतना ज़्यादा परेशान करती है ना कभी कभी। ये देखिए गाड़ी चलानी है मिट्टू को उतर के, है ना। तो बस हम लोग नाश्ता वाश्ता किए, और नाश्ता में आज था फ्रूट्स। जैसे कि आपने देखा वाटरमेलन खाया। मैं तो खाती नहीं हूँ, मुझे फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस नाश्ता किए और आ गए। मैं तुरंत नहाने गई, क्योंकि मिट्टू पापा ने बोला कि 10:30 बजे का टाइम है और अभी ऑलरेडी 10:15 हो गए हैं बस में सामान जो रखना है। तो बस जल्दी जल्दी से नहाई, फटाफट से निकली। मिट्टू को चप्पल तक नहीं पहनाने दिए, इतना जल्दी जल्दी किए हैं। यस, लेट्स गो। और आज देखते हैं प्लास्टर निकलने के बाद क्या सीन होता है। एक्सरे करवाना है आज, फिर से एक्सरे होगा, देखा जाएगा कि वो जॉइंट हो गया है कि नहीं। आई होप कि वो जॉइंट हो गया हो। ये गंदा पानी है, ये बहुत दिन से रखा है, गंदा, इसे फेंक देंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन। और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए so that you are notified whenever I post a new video. तो बस अभी मैं आ गई हूँ दूसरी लोकेशन पे, मतलब मैं और मिट्टू के पापा। तो मुझे गाड़ी में बैठे बैठे दिखा ये नाश्ते का ठेला। यहाँ पे इतने ज़्यादा गर्मा गर्म नाश्ता मिल रहा था ना, आलू बंडे, भाजी वड़ा, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, जलेबी, खोए की जलेबी, और अंदर होटल में डोसा वगैरह भी, पराठा वगैरह भी मिल रहा था। बट मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए मस्त गर्मा गर्म आलू बंडे लिए जाएँ। मैं लेकर के आ गई हूँ मेरा फेवरेट आलू बंडा और भाजी वड़ा। यहाँ से ना, जहाँ पे रुके हैं मिट्टू के पापा, कुछ काम से ट्रैक्टर का कुछ पार्ट लेना है शायद, तो वहाँ पे है माँ वैष्णो स्वीट्स में ऐसे कुछ स्नैक्स वगैरह मिल रहा था। एंड एज आई टोल्ड यू कि मैंने ना, मुझे फ्रूट्स वगैरह तो कुछ खास पसंद है नहीं, तो मैंने नहीं खाया था घर में कुछ भी। और ये देख करके मुझे लगाई थी भूख। रही मिट्टू, खा लो मिट्टू।
बहुत अच्छा है। तो चलिए खा लेते जब तक मिट्टू के पापा आ रहे हैं, फिर उसके बाद चलेंगे डॉक्टर के पास। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं एक छोटी सी रबड़ लेने के लिए। इतना ज़्यादा टाइम लग गया। ये देखिए, इसको बोलते हैं फैन बेल्ट, जो कि ट्रैक्टर में लगता है। अब कहाँ जा रहे हैं? अभी मिट्टू के पापा का मन है खाने का समोसा मटर। बोले डॉक्टर के पास गए और फिर अगर प्लास्टर निकल गया फिर देखेंगे क्या सिचुएशन होती है, तो नहीं खा पाएंगे। इसीलिए अभी खाने जा रहे हैं समोसे मटर। और मुझे तो छोले भटूरे खाने थे। तो ऐसा दिखता है हमारा छोले समोसा मटर। इसमें है खूब सारा प्याज, हरी चटनी, मीठी चटनी, दही। So let's dig into it. This is the samosa. सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल मिट्टू के पापा का कराने चेकअप। और मिट्टू के पापा आ रहे हैं, अभी गाड़ी पार्क करने गए हैं और लास्ट में ना तो उन्होंने गाड़ी तक चलाना स्टार्ट कर दिया था और अभी ऐसे चल के आ रहे हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने बोला सबसे पहले आप अपना प्लास्टर कटवा लो, एक्सरे करवा लो, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। तो मिट्टू के पापा चले गए हैं अंदर इस ड्रेसिंग रूम में जहाँ पर उनका प्लास्टर कटेगा। हमें नहीं अलाउ होता तो ऑब्वियसली हम नहीं जा सकते। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखिए आज ज़्यादा तेज चल रहे हैं फ्रेंड्स मिट्टू के पापा। अरे बाप रे, कितनी भीड़ है। उस दिन जब आए थे तो इतनी भीड़ भी नहीं जाएगी ना, वहीं जाएगी। कहाँ है? तो अभी यहाँ पे हो रहा है मिट्टू के पापा का एक्सरे और देखेंगे कि क्या है सीन एक्सरे का। पिछली बार जब आए थे तो वो वाले अंकल ने किया था। चालू करें। कट गया फाइनली प्लास्टर फ्रेंड्स। ये देखिए कैसा लग रहा है। बढ़िया, बहुत हल्का महसूस है। चालू करें नहीं, गर्मी लग रही है ना बहुत सारी। चालू तो करें गाड़ी नहीं चालू होगी फिर। ठीक है करें। जॉइंट का बोले हैं डॉक्टर की अलाइंड है ना, क्या बोले हैं? जॉइंट अलाइंड है, एक ही जुड़ जाएगा। अभी अच्छे से नहीं जुड़ा है, थोड़ा सा बाकी है कसर। तो वो एंकलेट पहनने को बोला है। मिट्टू ने आज इतना परेशान किया ना कि मैं क्या होता हूँ। हर बार आती थी तो मिट्टू इतना नहीं परेशान करती थी। आज बहुत परेशान करी है। हाँ। 3 हफ्ते बाद फिर से आने के लिए बोला है और मैं समझ नहीं सकती कि आज मिट्टू के पापा को कितना हल्का महसूस हो रहा होगा, है ना? यस। कैसा लग रहा है? बहुत। आज एकदम रगड़ के नहाएंगे मिट्टू के पापा। 1 महीने से वो पैर नहीं धुला है ना जी। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा शॉपिंग करनी है। दादी के लिए चप्पल लेनी है और मिट्टू के लिए छोटा सा कुकर। ले दोगे ना? मिट्टू के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि रात को वो रोटी नहीं खाती है तो फिर थोड़ा सा मन होता है कि खिचड़ी बना दूँ। और वो इतने बड़े कुकर में इतनी सी खिचड़ी बनाने के लिए बड़ा आफत लगती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी एक छोटे साइज़ का कुकर ले लूँगी, बेबी कुकर। चलिए चलते हैं और देखते हैं। पापा मम्मी कुकर है, मिल जाए। बेबी कुकर लेंगे हम। हाँ, बहुत टाइम से मन था मेरा। पिछले कुछ महीने पहले भी बोला था, तब मिट्टू पापा मुझे लेने नहीं दिए थे। बोले थे इतना छोटा कुकर क्या करूँगी, यूज़ में नहीं आएगा। तब यूज़ नहीं था ना, तब यूज़ नहीं था। अब मिट्टू खाएगी तो इसलिए यूज़ होगा।
कभी रात को जैसे दाल रोटी खा लेती है तो दाल नहीं है तो थोड़ी सी दाल, इतनी सी दाल बनाने के लिए इतना बड़ा कुकर चढ़ाना पड़ता है। तो पहले ज़रूरत नहीं थी, अब है, अब ले लेते हैं। चलिए लेट्स। और अभी हम लोग रुके हैं थोड़े से रिफ़्रेशमेंट के लिए, पी रहे हैं गन्ने का जूस। तो आजकल तो गर्मियों के सीज़न में इतने सारे ठेले लगते हैं ना, तो बस किसी में भी खड़े हो जाओ, मस्त ठंडा ठंडा गन्ने का जूस बन करके रेडी हो जाता है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा, ये मशीन वाला गन्ने का जूस था। जनरली हम लोगों ने मैनुअल वाला जो हाथ से घुमा घुमा करके वो रहता है ना, बट चलिए देखते हैं। और ये मिट्ठू एकदम परेशान है जूस के लिए, ये देखिए। और यहाँ पे पापा लेके आ रहे हैं जूस, मस्त एकदम बेहतरीन एडवांस जूस, मशीन वाला जूस पियेंगे आज। सो फ्रेंड्स, मिट्ठू के पापा जूस लेके आ गए हैं एंड देखने में इतना गंदा लग रहा है ना। इतना काला जूस लग रहा है, वैसे हल्का सा लाइट ग्रीन लाइट ब्लूइश टाइप का होता है। इसका गन्ना खराब था या फिर इसका मशीन की वजह से इस कलर का हो गया है। अगर मशीन की वजह से होता तो इससे बेटर तो हम हाथ वाला जूस ही पी लें। है हट, मशीन की वजह से ऐसा हो गया क्या? नहीं, क्या मशीन? मशीन जो लोग रखते हैं ना, हाँ। तो वो क्या करते हैं कि किसी भी तरह का गन्ना रख लेते हैं, हाँ तो मशीन में सब पिस जाएगा। हाँ। और जो वो रखते हैं खुद से, मतलब हाथ से जो करते हैं, तो वो लोग क्या है कि आपने गलत जगह रोका था, ठीक है ना? मुझे नहीं पता था ना मशीन से। हाँ नहीं तो फ्रेंड्स दैट्स प्रीटी मच इट। अभी हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ से, पी लिए हैं मस्त जूस वूस, और अभी यहाँ पे आए हैं कोई लाडली बहना योजना का फॉर्म वगैरह लेने। महीने के 1000 रुपये मुझे मिलेंगे। यस, आजकल ठीक है, इन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप भी अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हो, अभी मुझे इस स्कीम के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, पढ़ा नहीं है मैंने इसके बारे में, बट लक्ष्मी कहीं से भी आए ले लेनी चाहिए। तो जब मिल रही है तो ले लो, है ना? उसी का फॉर्म लेंगे और फॉर्म लेने के बाद फॉर्म फिल करेंगे, एनरोल करेंगे एंड देन महीने के 1000 रुपये कमाएंगे। और मिट्ठू चली गई पीछे। तो चलिए अब पहुंचते हैं घर। अभी मैं सोच रही हूँ कुकर लेने का, मैंने बोल दिया है, गन्ने का जूस पी लिया है। तो ये पापा की दवाई है, ये नहीं खाना। चलिए जैसे ही कुछ होता है तो आई विल लेट यू। सो फ्रेंड्स, वी आर बैक होम और ले आई मैं मिट्ठू के लिए छोटा सा कुकर। लेट मी जस्ट शो यू। आप मार्केट में जितनी भी छोटी चीज़ें लेने जाओगे ना, छोटी चीज़ें ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो इस कुकर के लिए ना मुझे 850 रुपये पे करने पड़े हैं। और इसमें है लिड, और इस अच्छी चीज़ थी, इसमें क्विक प्रेशर रिलीज़ के लिए भी एक एसेसरी दी हुई है। इसका फुल वीडियो मैंने शॉर्ट्स में पोस्ट किया है, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। ये है छोटा सा कुकर और इसमें मैंने मिट्ठू का नाम भी लिखवा दिया है। मिट्ठू के पापा ने बोला मिट्ठू का कुकर है तो उसका नाम लिख दो मिट्ठू। ये देखिए कितना छोटा सा है ये देखो, ये 1 लीटर का कुकर है फ्रेंड्स। इसमें ये लिड भी है इस तरीके से सीटी उठाने के लिए। इसको जब सीटी गिरानी हो तो पीछे करके रखो, जब सीटी उठानी हो, वैसे तो अपने आप ही प्रेशर रिलीज़ होने देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी हो गया है शाम का वक्त और मुझे जस्ट शाम को मैं उठी तो मुझे पता चला कि मेरे ससुर जी आए हुए हैं। वो बाहर रहते हैं तो वो वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक, मतलब 2 हफ्ते में एक बार आते जाते रहते हैं जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है। तो सुबह से पता नहीं था, वरना मैं कुछ छोले या राजमा वगैरह फुला देती। बट ऐसा होता है ना कि जब आपके कोई एक पेरेंट, जैसे मेरे पापा भी पहले बाहर रहा करते थे, तो जब भी वो आते थे तो मम्मी मेरी कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती थी। सो वही मुझे हैबिट में, कोई कभी कभार आता है घर तो घर का आके कुछ अच्छा खाने को मन होता है। तो
तो वही मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि आज बनाते हैं आलू के पराठे। और आज जब हम बाहर गए थे तो दही भी लेकर के आए थे, तो दही और आलू के पराठे का कॉम्बिनेशन तो मस्त लगता है। तो चलिए बनाते हैं आलू के पराठे। और मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जो हम ये कुकर लेकर के आए थे, तो ये वैसे अभी यूज़ में तो कब आएगा पता नहीं, बट मुझसे वेट नहीं हो रहा, तो मैं सोच रही हूँ इसमें बना लूँ थोड़ी सी मिट्टू के लिए खिचड़ी। तो देख लूँगी कैसा काम कर रहा है, क्या है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आलू चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम खिचड़ी चढ़ाएंगे, ठीक है। सो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर अगर आप आलू उबालना चाहते हो तो उसमें एक पहले ऐसे स्लेट लगा दो चारों तरफ, तो उससे आलू उबलने के बाद छीलने में आसानी होती है, बहुत आसानी से ही छिलका निकल आ जाता है। तो देखते हैं कि ये कितना काम करता है। तो मैंने सारे आलू में इस तरीके से कट लगा लिया है और अब इसे हम उबालने के लिए चढ़ा देंगे। तो चढ़ा दिया है मैंने कुकर गैस पे, और मुझे थोड़ा सा सोच रही हूँ कि शॉर्ट्स के लिए भी इसका वीडियो बना लूँ, मेरे छोटू कुकर का शॉर्ट्स वीडियो भी। तो मैं जल्दी से वो बना लेती हूँ, उसके बाद में आती हूँ और फिर साथ में अपन खिचड़ी चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने इसमें खिचड़ी चढ़ा दी है। इसका फुल जो वीडियो है आप देख लेना मेरे शॉर्ट्स में। एंड यहाँ पे हमारे आ गई है, आलू में भी एक सीटी आ गई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये खिचड़ी अच्छे से बने। कुकर में वो जो फरफरा सा जाता है ना, सारा कुछ मटीरियल बाहर आ जाता है, वो ना हो। एंड ये सीटी बन रही है। सो जैसे ही आलू पक गए थे ना, मैं गैस वैस बंद करके आई शॉप पे। हमारे यहाँ पे छोटी सी एक शॉप है जहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मिल जाती है। तो हम लोग वैसे मंडी से ही सब्ज़ी लाते हैं, बट कभी इमरजेंसी हो ना तो यहाँ से आके पास की शॉप से ले लेते हैं। तो घर में धनिया ख़त्म था और आलू के पराठे में धनिया ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो बस मैं जल्दी से गई और धनिया लेकर के आई, और आते ही लग गई आटा लगाने में, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो रहा था ना। और आलू के पराठे वैसे ही बनने में टाइम लगता है, और बेलना मम्मी को है क्योंकि मुझसे बेलते नहीं आते हैं। मतलब बेल लेती हूँ लेकिन उतने अच्छे से नहीं बन पाते, तो जब सहूलियत है तो इसीलिए मैं मम्मी से ही बिलवा लेती हूँ। और आइए अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो खिचड़ी, मुझे खिचड़ी की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना। खिचड़ी तो वही सिंपल वाली है, लेकिन नए कुकर में जब भी घर में कोई नया बर्तन आता है ना, तो उसको लेकर के एक अलग ही क्रेज़ रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो खिचड़ी देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही थी और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी। खिचड़ी तो नॉर्मल थी, बट नए कुकर में बनी ना तो स्वाद उसका अलग ही लेवल पे था, आप देख सकते हो। मैं इसी तरह की खिचड़ी बना के खिलाती हूँ मिट्ठू को, हल्की सी पानी वाली। और यहाँ पे मेरे आलू भी पक गए थे और इसकी सीटी भी आराम से निकल गई थी। तो मैंने सोचा कि इसको छील लेती हूँ फटाफट से, बट अभी ये इतने ज़्यादा गर्म थे ना कि हाथ में भी पकड़े में नहीं आ रहे थे। आप देख ही सकते हो इतना ज़्यादा इनमें से धुआं निकल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये छिलके वाला जो प्रोसेस है वो काम करेगा। तो मैंने सोचा कि जब तक ये ठंडे हो जाते हैं तब तक मैं अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लूँ, चॉप कर लूँ बेसिकली। तो आप जो साइड में देख रहे हो, तो तब तक मैंने वो चॉप किया। और ये आलू को ना छीलने का जो प्रोसेस मैंने बताया था कि बहुत आसानी से छिल जाते हैं, बट मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ। मुझे वैसे ही छीलने पड़ रहे थे जैसे हम नॉर्मल आलू उबालने के बाद छीलते हैं। क्या इसे और ठंडा करना होता है या मैंने इसमें कुछ गड़बड़ करी, वो आप बताना, क्योंकि मेरे से तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। हाफ़ करने के बाद भी, मतलब कट लगाने के बाद भी उतने अच्छे से नहीं छिल रहे थे। तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो ये ट्रिक काम नहीं करी। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा गाना है? मम्मा ने बोले। सो फ्रेंड्स बोले नहीं दो प्लीज़ थोड़ा सा। फ्रेंड्स आज है नेक्स्ट डे, और आपने देखा होगा कि कल हम लोग आलू के पराठे बना रहे थे। उसके बाद हमने आलू के पराठे बनाए, खाए। और एक्चुअली हुआ ये ना, मैंने आलू का मसाला बनाया और उसी वक्त मेरे देवर के लिए एक, अभी जैसे हम लोग उनकी शादी का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए आ गया एक रिश्ता। मतलब एक उसी टाइम जैसे मैंने आलू मैश करके सब कुछ बना करके मसाला रखा, तो वो लोग आ गए, मतलब पेरेंट्स आ गए थे, भाई और पापा जो भी होंगे लड़की के। तो इतना ज़्यादा हड़बड़ी मच गई, नाश्ता उनके नाश्ते वाश्ते में लग गए, उनके चाय पानी में लग गए। उसके बाद हो गया बहुत ज़्यादा लेट, और फिर हम लोग के खाने में ना इतना ज़्यादा लेट हो गया, तो किसी तरह जल्दी से बनाया। हम लोगों ने आलू पराठे खाए और 10:30 बज गए थे। और सोचिए हम लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे हम लोग आलू के पराठे बनाना स्टार्ट किए थे। तो इसलिए फिर उसके बाद मैंने जल्दी में कुछ शूट भी नहीं किया। और आलू के पराठे तो आप कितनी बार देख चुके होंगे मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो, कई बार मैंने बनाया है।
सो यस, अभी हम लोग बस लंच वंच करके बैठे हुए थे और मिट्टू ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही है अभी। लो मेरा चश्मा ले लो। तो बस आज का व्लॉग अब मैं सोच रही हूँ यहीं पे, आज का व्लॉग मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि अब ऐसे सच कुछ करने के लिए है नहीं। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आई मीन कल का। और अगर पसंद आया तो कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।